निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। 1. ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? उत्तर: ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि उसकी तलवार भले साधारण लकड़ी की थी, पर तलवार में अद्भुत, विलक्षण और दैवीय शक्ति थी। तारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। 2. वामिरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? उत्तर: वामिरों ने तारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह कौन है, उसे क्यों घूर रहा है और वह उसके इस तरह असंगत प्रश्नों के उत्तर क्यों दे। वह अपने गांव के अतिरिक्त किसी अन्य युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, और यह बात वह भी जानता है। 3. ततारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर: ततारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार की सदियों से चल रही रूढ़िवादी परंपरा में परिवर्तन आया। उन दोनों की मृत्यु के पश्चात गांव वाले दूसरे गांव वालों से भी वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने लगे। 4. निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर: ततारा एक नेक, मददगार युवक था। वह सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। अपने नहीं बल्कि समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना चाहता था। जहां कहीं भी मुसीबत आती, वह दौड़ा दौड़ा चला जाता था। उसके इन्हीं मानवीय गुणों के कारण निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। 5. निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर: निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि पहले ये दोनों द्वीप एक ही थे, जो तारा वामिरों की असफल प्रेम की त्रासदी के फलस्वरूप दो अलग अलग द्वीपों में बदल गए। 6. ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर: तारा दिन भर के अथक परिश्रम करने के बाद समुद्र किनारे टहलने गया। उस समय सूरज डूबने का समय हो रहा था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों के घोंसलों में लौटने का समय भी हो चला था, इसलिए उनकी आवाजें धीरे धीरे कम हो गई थी। सूरज की अंतिम किरणें समुद्र पर प्रतिबिंब अंकित कर रही थी। इस प्रकार समस्त प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनमोहक था। 7. वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर: वामिरों के मिलने के पश्चात ततारा हर समय वामिरों के ही ख्याल में ही खोया रहता था। उसके लिए वामिरों के बिना एक पल भी गुजारना कठिन सा हो गया था। वह शाम होने से पहले ही लिपाती की उसी समुद्री चट्टान पर जा बैठता, जहां वह वामिरों के आने की प्रतीक्षा किया करता था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वामिरों को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहता था। 8. प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? उत्तर: प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए मेले, पशु पर्व, कुश्ती, गीत संगीत आदि अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व में हृष्ट-पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था, तो पुरुषों को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पशुओं से भिड़ाया जाता था। इस तरह के आयोजनों में सभी गांव वाले भाग लेते थे और गीत संगीत के साथ भोजन आदि की भी व्यवस्था की जाती थी। 9. रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: रूढ़ियां जब तक हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं, तब तक वे सही है, लेकिन जब ये रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि तभी हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बंधनों में जकड़कर व्यक्ति और समाज का विकास, सुख, आनंद, अभिव्यक्ति आदि रुक जाती है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ना ही होगा। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। 10. जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने। उत्तर: इस पंक्ति का आशय यह है कि जब ततारा को गांव वालों और वामिरों की मां ने अपमानित किया तो वह असहनीय क्रोध से भर उठा। वामिरों का रुदन उसके दुख को और बढ़ा रहा था। वह अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती में अपनी तलवार घोंप दी और ताकत लगाकर उसे खींचने लगा, जिसके परिणामस्वरूप धरती दो टुकड़ों में बंट गई। 11. बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उत्तर: इस पंक्ति के जरिए ततारा के मन की उधेड़बुन को दर्शाया गया है। वामिरों से मिलने की प्रतीक्षा में वह बेचैन रहता था। उसकी प्रतीक्षा आशा और निराशा के बीच झूलती रहती थी। ततारा उम्मीद की हल्की सी किरण के सहारे जी रहा था। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। 12. ततारा वामिरों कहाँ की कथा है? उत्तर: ततौरा वामिरों एक लोककथा है। ये देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार नाम से जाने जाते हैं। निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। 13. वामिरों अपना गाना क्यों भूल गई?
उत्तर, वामिरो सागर के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया, इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। 14, ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? उत्तर, ततारा वामिरो के रूप और मधुर आवाज से सम्मोहित हो गया था। गांव की रीति की परवाह किए बिना उसने अगले दिन फिर लपाती गांव की उसी समुद्री चट्टान पर आने की याचना की। 15, ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? उत्तर, ततारा और वामिरो के गांव की रीति थी कि विवाह के लिए लड़का लड़की का एक ही गांव का होना आवश्यक था। दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध असंभव था। 16, क्रोध में ततारा ने क्या किया? उत्तर, क्रोध में ततारा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी तलवार को धरती में घोंप दिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर खींचने लगा, जिससे धरती में दरार पड़ गई और वह 2 टुकड़ों में बंट गई।